Good morning, students. Welcome to Mathematics Hub for class 9. Today's first topic is number system. First of all, I would like to describe about numbers. We already learned in previous classes that what are the numbers. 1, 2, 3, etc. are the numbers. In this class 9, we learn more about this topic number system. The number system first topic is real number. Real number are of two types. First with decimal. Second without decimal. With decimal 1.6 1.266 these are the with decimal मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट्स हो. ओके ये विथ डेसिमल भी तीन तरह का होता है. 3 टाइप्स. फर्स्ट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग. ओके फर्स्ट टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट. ऐसा कोई नंबर जो एक स्टेज के बाद रुक जाए या फिर स्टॉप हो जाए, ना ही रिपीट करे ना ही आगे बढ़े, एक जगह पे वो सीमित हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग. मीन्स 1.6 इसके बाद और कोई इसका आगे का कोई डिजिट्स नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा डिजिट्स, ऐसा नंबर जो एक स्टेज के बाद, एक ब्लॉक्स के बाद बार बार वही डिजिट्स रिपीट करें. जैसे हम लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं 1.26, 26, 26 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. थर्ड है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग. मतलब ना ही ये डिजिट्स रिपीट कर रहा है एक दूसरे के साथ, ना ही रिकरिंग मतलब ना ही मतलब टर्मिनेट कर रहा है. ओके तो यहाँ पे क्या है, जैसे 1.41, 42, 135 ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ये सब को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो. ठीक है ये सब होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग. तो ये जो टॉपिक है विद डेसिमल का, ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसे हम अच्छे से बताएंगे, आपके साथ डील करेंगे. ओके हमारा ये है मेन विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल्स में क्या है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? विदाउट डेसिमल. मतलब इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है. इस डिजिट्स को हम लोग इस नंबर सिस्टम को बोल सकते हैं इंटीजर्स. ठीक है नंबर सिस्टम तो बहुत तरह का होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. क्या क्या पहले हम लोग पढ़े हैं? पहले हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. कौन सा नंबर्स? ऐसा नंबर्स जिसे हम लोग काउंट कर सकें उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर. उसी तरह हम लोग और एक टॉपिक है होल नंबर. ठीक है होल नंबर all natural number together with 0 form the collection of whole number that is written as W. 0, 1, 2, 3 dot 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 etc. मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 0 के साथ हो उसे बोलते हैं होल नंबर. ठीक है अंडरस्टैंड. तो वो क्या क्या होता है 0 से लेके अंत तक. उसके बाद आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय जेड. दैट इज़ जेड इक्वल टू -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1. मतलब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऐसा नंबर सिस्टम है जो नेचुरल नंबर के साथ 0 और नेगेटिव टर्म्स को भी एक सेट बनाए. नेगेटिव टर्म्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स मिला के एक सेट बनाए नंबर्स का, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. अंडरस्टैंड. नेगेटिव टर्म्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. यहाँ जो नेगेटिव टर्म्स है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव टर्म को हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके नाउ
अब हम लोग का बात ये उठता है कि इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, अ स्ट्रेट लाइन with numbers, positive numbers and negative numbers with some distances। हर एक के बीच में कुछ डिस्टेंस के साथ हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, जिसमें से नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव हमारा राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में। अब ये जो हम इतना सारा आप लोग को बताएं, ये सब क्या है, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हम एक तरह के एक रिकैप दे दिया आप लोग का जूनियर क्लासेस का। ठीक है, हमारा क्लास 9 में पढ़ना है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ PQ where P and Q are integer and Q not equal to 0 known as rational number denoted by Q। द नंबर मतलब ऐसा नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में हो। ठीक है, P by Q, P भी इंटीज़र होना चाहिए और Q भी हमारा इंटीज़र होना चाहिए। और Q हम जो डिनोमिनेटर है, P को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। Q को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर हमारा है वो 0 पे नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाए तो वैसा फॉर्म को हम लोग बोलेंगे नॉन डिफाइंड, मतलब उसका कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। कोई भी आप कहीं से भी किसी को बोलिए, कोई डिफाइन नहीं कर सकता वैसा नंबर्स को। जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। Q इक्वल टू P बाई Q सच दैट P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q इक्वल टू होता है P बाई Q के फॉर्म में, और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, हमारा फर्स्ट एग्जांपल एक हम लोग ले चुके हैं कि 7/5 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 7 है वो भी इंटीज़र है और ये जो 5 है ये भी इंटीज़र है। मतलब P एंड Q बोथ आर इंटीज़र, मीन्स 7 एंड 5 बोथ आर इंटीज़र्स। तो ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट मान लीजिए अगर हम लोग 8/0 करते हैं, 8/0 करते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर है? क्या 0 को हम लोग 0 से 8 को डिवाइड दे सकते हैं? क्या इसका कुछ आंसर निकल सकता है? मान लीजिए अगर 2/1 हो, 2/1 हो तो 2 को तो हम लोग 1 को तो हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं। कितने बार में? 2 बार में आ जाएगा हमारा। 1 को हम लोग 2 से देंगे तो 2 बार में ये कट गया, 2 आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन क्या 0 और 8 को हम लोग डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, कभी भी हम लोग का ये आंसर सटीक नहीं आएगा, फिक्स नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, मतलब इसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो रैशनल नंबर हम लोग का क्या होना चाहिए? P और Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट हम लोग का आएगा, अब नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ओके, रिप्रेजेंटेशन हम लोग अब रैशनल नंबर का कैसे करें? तो मान लीजिए हम लोग एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 2 होल 1/2। ठीक है, 2 होल 1/2 ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब 2 होल 1/2 ये क्या है? तो ये जो 2 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। और इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट। मतलब हम लोग अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव है
पॉजिटिव है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से, ठीक है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर की तरफ देखना है, डिनोमिनेटर में कितना नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स है, मतलब हर एक जो गैप होगा, हर एक 2 नंबर के बीच में वो 2-2 का गैप होगा, ठीक है, 2 नंबर्स का गैप होगा। जैसे कि हमारा 1 2 3, तो ये जो दोनों के बीच में होगा वो 2-2 का गैप होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 होल 1/2। तो ये क्वेश्चन देख के हम लोग को पता चल रहा है कि जो नंबर लाइन बनेगा वो या तो 2 और 3, या तो 2 के बाद होगा या तो 3 से पहले होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद क्या बोल रहा है, 1/2, मतलब 2 हिस्सा का 1 भाग। तो मतलब यहाँ पे 1 और 2 दोनों के बीच में कितना का गैप हुआ, 1 ही का गैप लेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 भाग है यहीं पर होगा हमारा 1/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 होल 1/2। ये हमारा बन गया रैशनल नंबर लाइन में हम लोग शो किए, क्या यहाँ पे है 2 होल 1/2, ओके। ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 7/5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लिए 7/5। तो 7/5 पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से 7 को डिवाइड देंगे। तो 5 से 7 को डिवाइड दीजिए। डिवाइड देने से क्या 7 कितने बार में 5 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से छोटा लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 1 बार में। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 आया, इसको माइनस करने से, मतलब ये हमारा रिमाइंडर बच गया 2। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, रिमाइंडर जाता है ऊपर, मतलब 1 होल 2/5, ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब हमारा नंबर लाइन में कैसे शो होगा, हम यहाँ पर और एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये हमारा 0 है और ये बन गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब डिनोमिनेटर है हमारा 5, मतलब यहाँ पे हम लोग को 5 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 बट गया हमारा। अब बोल रहा एक के बाद 2/5, मतलब 2 हिस्सा इसका। तो यहाँ पे हमारा 1 और 2, मतलब यहाँ पे हमारा नंबर लाइन शो होगा, यहाँ पे 1 होल 2/5, मतलब यहाँ पे 7/5 ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे रैशनल नंबर निकाला जाता है 2 नंबर्स के बीच में। उसके बाद और जो होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस बताएंगे हम लोग, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।